आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हो गया। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। खाद पर जनरल सीज टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। DG ISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। भारत के साथ कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप के हर सवाल का हक़ाइक़ पर मबनी जवाब दिया। कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तानी कौम ना तो पहले झुकी थी और ना अब झुकेंगे। पहले भी कहता रहा, अब भी कहता हूँ, हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। भारतीय हमले में शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख और मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। शहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। महकमा दाखिला पंजाब ने फंड्स की तकसीम के लिए ज़ाब्ता जारी कर दिया। फंड्स की तकसीम से क़ब्ल हर वसूल कुनंदा की अहलियत की तस्दीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शौदा के लिए फातिहा ख्वानी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील व अमल दरामद पर गौर। सरफराज भुट्टी ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ और 100% एलोकेशन ज़रूरी है। एहसन इकबाल ने बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, विफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह है। मसला कश्मीर के बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़ेह कर दिया। अरब ग्रुप के सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली समेत दीगर जारहाना भारतीय इक़दामात इश्तिआल अंगेज़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत की तरफ से जारियत की खुलम खुला कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आलमी चार्टर के तहत अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में मुतनासिब इक़दाम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरेट की मुलाकात। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शिराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सुबकदोश होने वाली सियासी मुशी ज़ोए वियर के एजाज़ में ज़ोराना दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, सियासी मुशी ज़ोए वियर ने अपने मनसब पर दयानत, मेहनत और शिराकत दारी के जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पाक फौज, फ़िज़ाइया और बहरिया को भारतीय जारियत के खिलाफ जुर्रतमंदाना किरदार पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिस तरह हमारी अफ़वाज ने भारतीय जारियत का मुकाबला किया, इसकी कोई मिसाल नहीं। हम मुत्तहिद हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वज़ीर आला सिंध ने मुल्क की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर दिया। बानी बीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इस्तिजादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर 29 मुकदमात की समाअत हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, टेक्सला और अटक में मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। इसहाक़ डार आज बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान चीन के तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में सहफ़रीक़ी मुलाकात भी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 9 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए।
पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 17 और 18 मई को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गईं। लकी मरवत में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक हुए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज मारे गए। शिमाली वजिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले खवारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के दौरे के दौरान खिताब। वजीर आजम की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। वजीर आजम ने पेशा वराना महारत, जंगी तैयारी और मादरे वतन के दिफा से वाबस्तगी को सराहा। कहा पाक बहरिया की तैयारी भी मिसाली थी। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल बीका न कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कम उम्री की शादी पर पाबंदी से मुतालिक बिल तनाज़े का शिकार। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की शदीद मज़म्मत। बिल वापस न लेने पर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत मुतनाज़ा बिल मंजूर करवा रही है, बेहतर होगा कि ये कानून साजी रोकें और इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजें। अगर इन्हें एतराज न हुआ तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 1 लाख से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी। 57,000 से ज्यादा अफराद ने अपना कारोबार शुरू किया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। स्क्रूटनी के जरिए ही लोगों को कर्जे दिए गए हैं। मज़ीद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके 4 रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से करने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात में भी कमी कर दी। नए औकातकार 7:30 से 11:30 तक होंगे। अट्ठाईस मई को यौम तकबीर के मौके पर सिंध में आम तातील सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई को यौम तकबीर के सिलसिले में सूबाई दफातर, बल्दियाती काउंसिल समेत तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी तातील का फैसला किया गया है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। एक जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। एक मुलजिम फरार होने में कामयाब। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, 3 छीने गए मोबाइल फोन, नकदी रकम बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक मुकाबले के दौरान दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त फातिम, अली और कबीर के नामों से। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों को सिरे से इनकार कर दिया। विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी में कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। आलमी दायरे सेहत की वबाओं से बचाव के लिए आलमी मुआहदे की सिफारिश। मुआहदा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली की कमेटी में मंजूर होने वाली करारदाद के जरिए सामने आया। दवासाज कंपनियां अपनी पैदावार का कम अज कम 20% कमजोर और तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करने की पाबंद होंगी। आलमी दायरे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने इस मुआहदे को आइंदा नस्लों को वबाओं से महफूज रखने के अज़म का मज़हर करार दिया। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल को खबरदार कर दिया। मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, इसराइली हुकूमत का आम शहरियों को बुनियादी इंसानी इमदाद की फराहमी से इनकार नाकाबिल कबूल है।
इसराइल ने गजा में जारी फौजी कार्रवाइयां बंद न की और इमदादी सामान पर आयद पाबंदियां न उठाई तो मुमकिन तौर पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। एलामिये में मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी पर भी तनकीद की गई। रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से 2 घंटे टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर बयान, कहा ज्यादा अहम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहते हैं। ये रूस के पास रोजगार और वसाइल पैदा करने का अच्छा मौका है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। सऊदी अरब की गजा में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से मुतालबा, कहा फौरी तौर पर मुदाखलत और मजलूम फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसराइली फौज की ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, भारत में मौजूद और सरगर्म ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान, एग्जीक्यूटिव्स और आला हुक्काम पर वीजा पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। ट्रैवल एजेंट जानबूझकर गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी के मुर्तकब पाए गए। अमेरिका इन तमाम नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए मुसलसल इक़दाम करेगा। आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग पाक भारत मामलात की वजह से अहम करार। सालाना जनरल मीटिंग 17 से 20 जुलाई होंगी। वेन्यू सिंगापुर होगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पहली मरतबा आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। अफगान विमेन क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में 2 नई बॉल्स के कानून में तब्दीली पर बात होगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान खदशात का शिकार, कश्मकश में मुब्तला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल पाकिस्तान जाने का हतमी फैसला नहीं किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 21 मई को शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के कई ऑप्शन भी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को दे दिए। बीसीबी ने सीरीज के किसी ऑप्शन पर जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के आखिर लीग मैच में इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त देकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबले पहला क्वालिफायर खेलने का चांस बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन स्कोर किए। एलेक्स हिल्स धुआंधार 88 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 73, कप्तान शादाब खान ने 42 रन बनाए। कराची किंग्स की टीम 252 रन के ताक़ुब में 19वें ओवर में 172 रन बनाकर ढेर हो गई। अदाकारा नीलम मुनीर की भारत पर कड़ी तनकीद। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे पर खरी खरी सुना दी। कहा, हिंदुत्व नजरिए के जरिए बीजेपी भारत को अंदर से खोखला कर रही है। बीजेपी की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाकर अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा, पूरी कौम अपनी फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। और हज की अदायगी के जज्बे ने पहाड़ जैसे फासले मिटा दिए। बेल्जियम से नौजवान तवील और हजारों किलोमीटर पर मुहित सफर तय करके साइकिल पर सऊदी अरब पहुंच गया। रमजान के बाबरकत महीने में अनस अल रज़की ने अजीम सफर का आगाज किया। साइकिल पर मक्का मुकर्रमा तक का 4500 किलोमीटर तवील सफर अदायगी हज के लिए अदा किया।